यार प्यारी सी लड़की मौजूद है, क्योंकि जो अबाया और पर्दा करते हैं वो वैसे ही बड़ी हसीन होती हैं औरतें और लड़कियां, है ना, राइट। इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी इधर भी लिखा हुआ है शहजादी है। हाँ, ये देखो कितना प्यारा लिखा हुआ है। तो आप कहाँ की शहजादी हैं? मैं किसी की शहजादी थी। किसी की शहजादी थी से क्या मतलब? जिसने शहजादी बनाया उसकी शहजादी थी, अब नहीं हूँ। किससे शहजादी बनाया और अब नहीं आप? बस कोई था। कोई था। आप मैरिड थी? वैसे ही कोई था। ऐसे ही कोई था, उसको शौक था कि मैं शहजादी बनूं, शहजादियों वाले हिजाब करूं, मुझे करवा के खुद निकल दी। हाय अल्लाह, लड़के कितने बुरे होते हैं। मतलब लड़की को पहले कहते हैं पर्दा करो, आप अच्छी लगती हो, और आपने पर्दा करना स्टार्ट किया, इवन दो ये वाला हिजाब छोड़ के गया। मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा बना के गया, इस बात की मुझे खुशी है। यार वाह वाह, नाइस। देखो जो भी था आपस की बात, मतलब जो बेशक वो लाख बुरा निकला, काम अच्छा करवा के गया। हाँ, बुराइयाँ मतलब बुराइयाँ तो होती हैं, इंसान में होती हैं, लेकिन ना कहते हैं ना, लोग जो होते हैं ना, जितने भी अच्छे हो ना, लेकिन आगे ना उनको मतलब लाइफ में ना चेंजिंग आ ही जाती है। तो कितना टाइम वो साथ थे, जो भी थे, सामने देखिएगा प्लीज। 3-4 साल। 3-4 साल। तो आप लोगों की मुलाकात कहाँ पर हुई? इधर ही हुई। तो तब आप अबाया नहीं करती थी, राइट? नो, मेरे सर में दुपट्टा तक नहीं होता था। तो फिर इतना बड़ा चेंज कैसे? देख ले, मुझे मतलब ना इन सब चीज़ों में ना इतना इंटरेस्ट नहीं। मेरा दुपट्टा होता था, घर वाले मुझे कुछ नहीं कहते थे, मैंने दुपट्टा नहीं करना, मैं पैंट शर्ट पहन जो मर्जी करूँ, मुझे कभी घर वालों ने कुछ नहीं कहा। और मुझे था कि मैं ओपन माहौल में रहती थी, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हाँ। लेकिन अब मैं कहती हूँ मैं कभी उतारूंगी भी नहीं। जब पहली दफ़ा पहना तो क्या फीलिंग्स थी? घर वालों का क्या रिएक्शन था? दोस्तों का क्या रिएक्शन था? जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना तो मतलब घर वालों का रिएक्शन था, घर वाले कहते क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं मतलब ना अबाया स्टार्ट करने लगी हूँ। घर वालों ने कहा रहने दो, क्या ज़रूरत है। मेरे घर वाले तो अभी भी मुझे कहते हैं ना पहना करो, क्या इतनी तुम वो कवर हो जाती हो, ये हो जाता है, गर्मी होती है, ये होती है। मैंने कहा नहीं ठीक है। घर वालों ने फिर बाद में, पहले तो घर वाले बस नॉर्मली थे, कहते थे नहीं ना पहना करो, फिर कहते थे हाँ वैसे अच्छी तो लगती हो तुम। अच्छी तो लग रही है, आंखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, फिर जब उसने देखा आपको अबाए में या इस तरह के गेटअप में, तो उसका क्या रिएक्शन? उसका दिल था मैं ये सब कुछ करूं। मैंने कहा ठीक है मैं एक दिन करूंगी, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं कब करूंगी। लेकिन जब मैंने किया, उसने मुझे दूर से देख के हंसना शुरू कर दिया। इवन कि मैंने तो कभी हिजाब किया ही नहीं, उसने दूर से देखना शुरू कर दिया, हंसने लग गया। मैं उसको दूर से देख के हैरान। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैं हैरान, आगे से मेरे पास आके खड़ा हो गया। कहता कैसे? मैं हैरान, उसकी शक्ल दिखी जा रही। मैंने कहा कैसे आपको पता चला कि मैं हूँ? आगे से कहता है बस तुम्हारी आंखों से वाकिफ हूँ। अच्छा, सही हो गया। तो फिर छोड़ा क्यों जब इतना सब आपने भी किया? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, एक वेस्टर्न से एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, एक कवर्ड कपड़े, कवर्ड आंखें, सब कुछ। तो फिर कैसे? बस कुछ लोगों की वजह से। कौन लोग थे वो? कहते हैं ना कुछ लोग आ जाए ना आपके बीच में, कोई मतलब तीसरा वजह बना? तीसरा वजह बना ही बना, वो तो बनना ही था। और बीच में ना कुछ लोग भी होते हैं ना जिनसे किसी की खुशियाँ ना बर्दाश्त नहीं होती। कुछ ऐसे लोग भी बीच में जो जितने मर्जी लोग आए, लेकिन जो छोड़ने वाला ना वो मुनाफिक, और वो कहते हैं कि बहादुर नहीं होता। ये तो आपने बात, मेरी लाइफ में ना मेरी तो स्टार्टिंग में बहुत लोग आए हैं छोड़ दो, मेरी फैमिली तक। मैंने कहा आपको मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आपने निभाई। यानी कि ये जो कहते हैं कि लड़कियां वफादार नहीं होती हैं, बेवफा होती हैं, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑल ऑफ यू के लड़कियां वफादार होती हैं, लेकिन जो लड़कियां वफादार निकल आए फिर उधर लड़के चीट कर जाते हैं। उनके ऊपर ना बातें भी बड़ी हो जाती हैं। हाँ। वो मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए ना वो कुछ बातों को छुपाती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उन बातों को ना बड़ा चढ़ा के आगे करते हैं, लोगों के रिश्ते ख़राब कर देते हैं। इस तरह किसी का पास्ट आके आगे बता देंगे, किसी का कुछ। यार लोगों को पता नहीं क्या मिलता है, लोगों की जिंदगियां तबाह करके, खुशियां तबाह। और हम दोनों की खुशियां भी इसी तरह थोड़ी जुदा हुई हैं कि बस मैंने कुछ बातें छुपाई और उन बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के किया गया ना कि हम दोनों का ख़त्म ही हो गया। कितना टाइम हो गया ख़त्म हुए? मतलब लड़ाइयाँ तो काफ़ी टाइम से चल रही हैं, रमज़ान से पहले, ईद से पहले की, और ख़त्म अब आके हो गया। तो फिर याद नहीं आती अब? बस अब मैं खुद को पत्थर दिल कर रही हैं। चले कोई नहीं, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे और आपके लिए आसानियाँ करे। और बताएं क्या करती हैं दुनिया में आके, ज़िंदगी में आके, और क्या क्या काम क्या करती हो अभी? ज़िंदगी में क्या काम? बचपन से घर वालों के साथ
मतलब अपने पापा का सहारा बनी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि मैं उनके लिए मतलब बहुत लकी हूँ। तो मेरे घर वालों को भी इस बात के बारे में पता चला। तो अब मैं कहती हूँ जब वो किसी ने मेरी लाइफ में आना नहीं है, उसने मेरा बनना नहीं है, तो फिर मैं अपने पहले जैसे अपने घर वालों के साथ थी ना, मैं अब भी वैसे ही हो जाती हूँ। मैं अपने घर वालों को देखती हूँ, अपने घर वालों की तरफ फोकस। आप कह रही है कि याद नहीं आती है, लेकिन अब मुझे ना जब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे भी खुद को पत्थर दिल अपने घर वालों के लिए करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई शेरो शायरी? शेर व शायरी तो आती नहीं, नहीं आती? कभी नहीं की। अच्छा, ज़्यादा आपके नज़दीक कौन है, लड़के हैं या लड़कियां हैं? मेरे नज़दीक तो ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा तो मतलब एक होता है ना कि अभी ज़्यादा तो मैं इन कामों में पड़ी नहीं हूँ। फर्स्ट ही है जिसके पीछे इतना वो पागल फर्स्ट ही है। लेकिन वैसे अगर दुनिया को देखा जाए ना, दुनिया की बातों से अगर देखा जाए ना, तो लड़के जो है ना वो आते हैं। फाइन, क्या 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 दे देते हैं? आपके साथ हर वादे करेंगे, हर लॉयल्टी के साथ चलेंगे। मैं एक बात कहूँ ना, तो जहाँ तक मैंने नोट किया ना, लड़के और लड़कियाँ ना सेम है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ जो है ना, उनको मतलब आगे कोई पसंद आए ना, तो वो ये सोच के चुप कर जाती हैं कि नहीं यार, मेरे साथ भी हुआ, मुझे पसंद आए हैं, लेकिन मैं ये सोच के चुप कर गई नहीं यार, मेरी लाइफ में वो है, भाड़ में जाए ये लोग, मैं उसके साथ निभा रही हूँ। ये लड़के को कोई ऑफर आ जाए तो चला जाता है? लड़का चला जाता है लड़का ना असल में दिल फेंक होता है, तो चला जाता है। लड़के को ऑफर आ जाए ना, हाँ 90% में से 1% लड़के होंगे, 10% होंगे जो कहेंगे कि ठीक है यार हम एक के साथ निभा रहे हैं। अब मेरी मतलब कुछ लड़के होते हैं, अगर लड़की उनको रिस्पॉन्स ना दे ना, वो उन लड़कियों पे मरते हैं, और जो लड़कियां उन पे मरती हो ना, उनको वो समझते हैं कि ये तो घिरी हुई लड़की है, उनको वो घिरी हुई लड़की समझ लेते हैं। और जो लड़कियां नहीं रिस्पॉन्स देती ना, वो उनकी नज़र में सबसे अच्छी और बहुत अच्छी लड़कियां होती हैं। और जो लड़कियां उनके लिए अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से इतना कुछ करती हैं, वो उन लड़कियों को कुछ भी नहीं समझते। वो कहते हैं कि ये लड़की तो पता नहीं होगी ऐसी, मेरे पीछे मर रही है, या जो हज़ारों पे मरती हो, हज़ारों पे मरती होगी, खैर है, ये है वो है। इसलिए मुझे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसने मुझे जो समझा, जैसे मर्जी समझ के छोड़ा जाए, इंजॉय करें अपनी लाइफ। मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक ना मुझे अब ऐसे ही रखे कि मैं बस अपने घर वालों के कहने पे चलूँ, अब मैं किसी की बात ना सुनूँ। हाँ, अल्लाह करे, अल्लाह हिदायत दे। जो सबको बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। वेलकम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। यार ये देखिए, लड़का जो है इतनी सारी कुर्सियाँ सर पे उठाए हुए है, टेबल बगल में डाले हुए है, और सामने देखो ना, सामने देखो, इनसे हम कब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सैफ। मोहम्मद सैफ साहब, कहाँ से आ गए? ज़िला शहर कसूर से आगे। जिला शहर कसूर से आगे, उधर से कुर्सियाँ उठा के आए हो? नहीं, वहाँ से तो गाड़ी पे रखी, यहाँ तक आए हैं। तो फिर सर पे क्यों उठा ली? बेचने- सर पे और कोई बोझ नहीं है जो कुर्सियों का बोझ उठा लिया? बोझ तो बहुत ज़्यादा है, पर ये तो कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है? किस चीज़ का बोझ? अभी थक जाओगे, उतार लो। आदत पड़ गई है। आप कितनी देर ऐसे खड़े रह सकते हो? आप जितनी देर मर्जी खिला सकती हैं, चाहे 6 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे तक खिलाओ। खिलाड़ सकते हैं या खड़ा कर सकते हो? आपकी मर्जी है। ये भी सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको मैं इतना अप्रिशिएट करूंगी कि आप इतने कसूर से आके स्पेशली कुर्सियां ला के इस तरह सर पे उठा के जो है वो बेचते हैं, और किसके लिए काम करते हैं? इतने सारे घर वालों के लिए, राइट? बेशक। तो आप किसके लिए इतनी मेहनत करते हैं? अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, और किसी बेगम नहीं है? नहीं अभी तक उसका बेगम क्यों मूड अच्छा, बेगम क्यों नहीं मिली अभी तक, मुझे ये बताओ। बस ऐसे ही नहीं मिली अभी तक। नहीं मिली? कोई पसंद नहीं आई आज तक? पसंद तो आई है, हाँ, तो फिर मिली क्यों नहीं? इस कारोबार की वजह से। वो कहती है कुर्सियों का कारोबार छोड़ दो। क्या कहते हैं, क्या करो? इंजॉय। एंजॉय करो। तो एंजॉयमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो बेसिकली कमाएंगे तो पैसे आएंगे ना। हाँ, कितने पैसे कमा लेते हो? आपकी सैलरी कितनी है? ओह माय गॉड, इतना बड़ा सवाल किसी ने ना एकदम मुझसे पूछा इंटरव्यू में। पूछे? अच्छी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी गुजारा हो जाता है। रहो। हाँ। 30 है, 20 है, 40 है। नहीं ज्यादा था कितना है ऑर्डर बताएं तो मैं उसका ज्यादा है, मतलब सही है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, जितनी भी है अच्छी है, जितनी भी है अच्छी है। आप मुझे अपना बताओ। मैं दिन का 5000 कमाता हूँ। दिन का 5000 कमाते हैं तो महीने का फिर भी अच्छा खासा बन जाता है। 1.5 लाख। 1.5 लाख बन जाता है। तो अभी भी घर का सिस्टम नहीं पूरा हो रहा। 1.5 लाख में भी घर का सिस्टम पूरा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्यों? ओके। तो अच्छा, 1.5 लाख में भी आपके घर का गुजारा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, महंगाई इतनी है, क्या करें।
अच्छा, इन्होंने अपनी मर्जी से चेयर्स रखी हुई है, मैंने आपको 2 दफ़ा कहा है उतार दो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई डोंट नीड। तो आप चाहते नहीं कि ये टेबल की जगह कोई बेगम हो जिसके साथ आप इस तरह मॉल में घूमें? बेसिकली ये मॉल सिर्फ देखने के लिए अच्छा है, अंदर जाने के लिए नहीं? क्यों? क्योंकि इंसान का लिबास इंसान को बता देता मैं क्या हूँ। अंदर जाने के आपने भी अच्छे कपड़े पहने हैं। बाद कपड़ों की नहीं। चले कुछ सुनाए हमें आप, कोई गाना, कोई शेर व शायरी। आप सुनाएं, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताओ, बेवफा कौन है ज़्यादा, लड़के हैं या लड़की है? दिल है, दिल बेवफा है। कैसे बेवफाई कर जाता है? आता किसी भी है, बताता किसी का है। हाँ, आता किसी और पे, बताता किसी और को है कि मैं तुम पर आ गया, राइट? अच्छा जी, तो फिर मिलता किसको है दिल? किसी को भी नहीं मिलता, इश्क किसी को नहीं मिलता और दिल भी किसी को नहीं अच्छा, मिलता। जो आपको पसंद आई है उसको पाने के लिए आप क्या कर सकते हो? मैं उसको पा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी शादी होगी, उसके 2 बच्चे हैं। उसके 2 बच्चे भी हो गए। अब क्या करूँ? तो याद आती है उसकी? याद तो मतलब हर किसी की आती है, पर अगर वो वापस आ जाए तो? फायदा ही कोई नहीं है। फायदा ही कोई नहीं। उसके 2 बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लेना। कर लूंगा जब अगर आ गई तो, वरना आई डोंट नो। तो कह रहे अगर आ गई तो उसके 2 बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, ये होती है असली मोहब्बतें, है ना? अगर वो देख रही कुछ कहना चाहे। उसको सब पता है मेरे बारे में। सब पता है। किस टाइम सबसे ज़्यादा याद आता? जब तन्हाई में अकेला हो। तन्हाई में अकेले होते हैं। अच्छा, खूबसूरती पे मरना चाहिए या फिर दिल पे मरना चाहिए? ना दिल ना खूबसूरती, दोनों चीज़ें बेवफा हैं। आपकी खूबसूरती का राज? कुछ भी नहीं मैं लगाता। कुछ नहीं लगाते? मैंने आज तक क्रीम भी नहीं लगाई, फेरा लबरी भी नहीं लगाई, हाँ। अल्लाह की कसम। वो कह रहे हैं अपना हुस्न कैमरा में दिखा दो। वो सुनो, अल्लाह माफी तो बड़ा नोट डोल डोल जान रहे थे। चूसरी का मुंह नहीं फिरता मेरा। अच्छा, PSL देख रहे हो आप? घर के हालात देख रहा हूँ अभी तो। घर के हालात देख रहे हैं, PSL नहीं देख रहे। ये भी सही है। अच्छा, तो घर के हालात क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कब तक अच्छे हो जाएंगे? जितना चक्कर इंसान अच्छा नहीं होगा तब तक घर के हालात अच्छे नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी। कितने घंटे काम करते हैं दिन में? मैं सुबह 12 बजे से निकलता हूँ तो रात 10, 11, 12 बज जाते हैं, मतलब ओनली 24 घंटे हो जाते हैं। और किसी दिन अगर आपकी दिहाड़ी नहीं लगती या कोई आप मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिलता तो क्या, कैसा दिल होता है, क्या जज्बात होते हैं उस टाइम पे, क्या सोच रहे होते हो? सोचता मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ये सोचता हूँ उसके शुक्र है अल्लाह तेरी ज़ात का, अल्लाह तेरे करोड़ बड़ी, कल भी दिया था आज नहीं दिया। तो आधी रात होने वाली है, आप अभी भी रोड पे चेयर्स लेके घूम रहे हो, इस टाइम कौन लेगा? ये हमारा भाई रोजी है, लगने पे आए तो ये अभी लग जाए, ना लगने पे आए तो पूरा जिला शहर कसूर रोड तक ले जाए मुझे। ये कितने का है सेट? 8,500। 8,500 का सही है, क्वालिटी भी अच्छी लगी। तो फिर ले लो, बात ही खत्म। मेरे घर जगह नहीं है। जगह तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये रखने की प्रॉमिस, कोई भी फर्नीचर फिलहाल रखने की जगह नहीं है, सब रख लो, ये कौन सा भी सोफा है जो से एक जगह पे चाहिए ही नहीं, चाहिए हो तो मैं ले लेती। ये कोई ऐसी बात नहीं है। मसले वाली बात नहीं, अगर चाहिए होती तो मैं लाजमी ले लेती। बाकी आप जो है ना, जब तक लाइन नहीं होता उतार दिया करो, हमें सर पे वजन। अब दिल नहीं करता, बस बोझ उठाने का। हर बोझ उठा। हर बोझ उठा लिया। पापा फौत हो गए थे। कब बाबा कब की डेथ कब हुई? की डेथ हुई है पहले महीने, पहला महीना था और 20 तारीख को। पहले महीने की 20 तारीख। कितने साल पहले? ये 2026। जब आप कहाँ पे थे तब? मैं भी इस तरह काम ही पे था जब मुझे कॉल आई थी, जब मैंने जाके देखा डेथ फौत हो गई। बाप के बगैर जिंदगी कैसी है? बयान नहीं कर सकता। किसी से भी अपने ही मारते हैं, किसी ने नहीं मारते। अपने ही मार दे। मुझे अपने ने मारा है। गैरों में कहाँ तब? चलिए, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, आपकी मेहनत का अल्लाह ताला आपको सिला दे, बाकी आपके अब्बू को जन्नत में जगह दे, और मेरे तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।